तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिल्वर फॉक्स ने सम्राट गुजराल को मार डाला था। उसके बाद वीर प्रोफेसर मंत्रा की प्रैक्टिस करते हुए उधर ही जमीन पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की वीर के पास आ जाती है। वो लड़की वीर के स्नोमैन के सामने आ जाती है। देखती है कि वो स्नोमैन के बगल में एक सिल्वर फॉक्स है जो उसको घूरा देता है। वो लड़की अपने बगल वाले इंसान से कहती है, वो देखो वहाँ पर एक स्नोमैन है। तुम्हें क्या लगता है इस छोटे से सिल्वर फॉक्स ने उस स्नोमैन को बनाया होगा? भी उस लड़की के बगल वाला इंसान कहता है, अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम क्या कह रही हो? ये सिल्वर फॉक्स कैसे ये स्नोमैन को बना सकता है? मेरे को थोड़ा इधर गड़बड़ महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि ये सिल्वर फॉक्स हमें किसी चीज के लिए ललचाना चाहता है, इसलिए सावधान रहना। और उसके बाद वो लड़का अपनी डेविस तलवार बुला लेता है, वीर की तरफ बढ़ने रखता है। तभी वो लड़का कहता है, आखिर ये आदमी हिल क्यों नहीं रहा है? क्या ये आदमी बर्फ में जमकर मर गया है? जैसे ही वो अजीब आदमी स्नोमैन के ऊपर अपनी डेविस तलवार से हिट करता है, तभी हम देखते हैं कि स्नोमैन से वीर का हाथ बाहर आता है। वीर अपनी दोनों उंगली का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को रोक देता है और उसके अगले पल ही वीर अपने दोनों उंगली का इस्तेमाल करते हुए उस तलवार को तोड़ देता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि वीर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसके आसपास की स्नो नीचे गिली रहती है। उसके बाद वीर जल्दी से सिल्वर फॉक्स को पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़की कहती है, जो अभी हमारे पास से भागा हुआ है, क्या वो एक फॉक्स परी हो सकती है? अभी उस लड़की के बगल वाला इंसान कहता है, क्या वो कोई फॉक्स परी नहीं है, वो बस एक ह्यूमनाइड एलियन है। और उसके बाद वीर ब्लैक गॉड शेल्टर आ जाता है। ब्लैक गॉड शेल्टर आने के बाद वीर अपने आप को एक कांच में देखते हुए कहता है। उसके बाद वीर जेट स्कीइंग की प्रैक्टिस करने लग जाता है। जेट स्कीइंग की प्रैक्टिस के बाद तभी वीर कहता है, मेरा माइंड और परसेप्शन बहुत ज्यादा शार्प हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फ्रोज हो चुका है, मेरे में कोई भी इमोशन नहीं बचे हुए हैं। वीर आईने में अपने आप को देखते हुए कहता है। तभी वीर ये सोचता है कि फैमिलीज में जितने भी मेंबर है वो बहुत ज्यादा ही इरिटेटिंग है। उन लोगों की पर्सनैलिटी चेंज होने का कारण ये जेट स्किन तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये जेट स्किन में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वीर ब्लैक गॉड शेल्टर में चल रहा होता है। तभी सुशांत ठकराल वीर के पास आ जाता है और कहता है, वीर भाई क्या आज आप फ्री है तो मुझे कुछ फाइटिंग स्किल सिखा सकते हैं? तभी सुशांत ठकराल की बात सुनने के बाद वीर कहता है, नहीं मिस्टर सुशांत, फिलहाल मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसे मुझे करना है। फिर सुशांत ठकराल वीर से पूछता है, वीर भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? तभी वीर कहता है, मैं चाहता हूँ कि स्टारवीर शेल्टर और बड़ा फिलिप का शेल्टर दोनों को मिलाकर उस रॉयल शेल्टर के ऊपर कब्जा कर ले। फिर सुशांत ठकराल वीर की बात सुनने के बाद कहता है, अच्छा रॉयल शेल्टर को काबू करने का टास्क मैं हमेशा से ही जानता था कि वीर भाई आप वो इंसान है जो बड़ी बड़ी चीज करते हैं। वीर भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप ये टास्क मेरे को दे दे, मैं आपको स्टारवीर शेल्टर और फिलिप शेल्टर को मिला के ये दिखाऊंगा। तभी वीर कहता है, अच्छा तो तुम ये टास्क लेना चाहते हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वीर सीधा ट्रेनिंग रूम में चले जाता है। तभी वीर कहता है, बहुत वक्त हो गया मेरे को ऑफिसर प्लेटफॉर्म पर आके रले हुए, पर अभी मेरे को इस बार अपने प्रोफाइल को लो मेंटेन करना होगा, अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद सिस्टम वीर के मैच को स्टार्ट कर देता है। तभी वीर को पता चलता है उसके अपोनेंट का नाम है डांसर। लेकिन जब तक वीर का मैच स्टार्ट हो जाता है, ये न्यूज सबके पास चली गई थी कि डॉलर वापस आ गया है। ये न्यूज कभी मैदान के पास भी चली जाती है कि डॉलर वापस आ गया है। ऑफिसर प्लेटफॉर्म पर डॉलर और उस डांसर के फाइटिंग रूम 25 सेकंड में सब आदमी उसे भर जाता है। उस रूम के बाहर कुछ ऐसे भी लोग रह रहे होते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं और कुछ लोग रो रहे होते हैं कि उन लोग को रूम में एंटर करने का समय नहीं मिल पाया। जैसे ही वो सब लोग डॉलर के फाइटिंग रूम में आते हैं, वो सब लोग डॉलर डॉलर कह के चिल्लाने लग जाते हैं। डॉलर को देखने के बाद डॉलर अरीना में इतने सारे लोगों को देखने के बाद मन ही मन में सोचता है, मेरे को आखिरी बार इस ऑफिसर प्लेटफॉर्म पर मैच खेले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। मैंने ये सोचा था कि अब मैं आराम से पीस में फाइट कर पाऊंगा और अपनी प्रैक्टिस कर पाऊंगा। चाहे आजकल मैं बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया हूँ। और डॉलर के अपोजिट जो डॉलर का अपोनेंट रहता है वो कहता है, डॉलर तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा ही लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे पर आसानी नहीं करूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और तुम्हें हराऊंगा, से मैं तुम्हें अपनी रेस्पेक्ट दिखा सकूं। अपने ही अपोनेंट की बात सुनने के बाद डॉलर कहता है, अच्छी बात है। लेकिन डॉलर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, आदमी यहाँ पर लड़ने आया है कि कोई स्पीच देने आया है, अभी मैच के शुरू होने से पहले। और डॉलर के इतना कहने के बाद ही इसके बाद वो लड़का सीधा डॉलर को पंच करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी डॉलर उस लड़के को पंच को डॉज करते हुए कहता है, लाइट ठंड पंच। लेकिन तभी वो लड़का हंसने लग जाता है और कहता है, देखा मैंने कितने आसानी से तुम्हें बेवकूफ बनाया, ये लाइट ठंड पंच नहीं बल्कि मैकेनिकल फिस्ट था। उस लड़के के इतना कहने के बाद ही इसके बाद वो लड़का अपनी मैकेनिकल बॉक्सिंग फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए वीर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है।
और उसके बाद डॉलर भी अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर डिफेंस मोड में आ जाता है। डांसर डॉलर के ऊपर हमला करते हुए डॉलर से ही कहता है, मैकेनिकल फिक्स्ड कोई आर्म बॉक्सिंग टेक्निक नहीं है। बॉक्सिंग टेक्निक एक आदमी की बॉडी को मशीन जैसा बना देती है, इससे वो आदमी अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकता है। इस बॉक्सिंग टेक्निक में हम लोग अपने बॉडी का हर एक पार्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोहनी, घुटना, हाथ, पैर, सिर से असली मैकेनिकल बॉक्सिंग कहते हैं। डॉलर उस आदमी के हमले को डॉज करते हुए अपने मन ही मन में सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डांसर नाम के आईडी का ओनर इतना ज्यादा अच्छा होगा कि टेरियर फिश की प्रैक्टिस की हो। तभी हमें ऑडियंस में समर प्रताप और कबीर मदान को दिखाया जाता है और तभी कबीर मदान कहता है, डांसर बहुत ज्यादा ही अच्छा है और ये डॉलर को बहुत ज्यादा ही कड़ी टक्कर दे सकता है। तभी समर प्रताप कहता है, डांसर थर्ड प्लेस पर आया था अपने एयरलाइंस के लास्ट यूरोशन बॉक्सिंग कंपटीशन में। ये आदमी बहुत ज्यादा ही अच्छा है मैकेनिकल फिस्ट बॉक्सिंग में। रिवॉल्वर्स में इसके जैसा कोई आदमी नहीं है जो क्लोज कॉम्बैट्स में एक्सपर्ट हो। समर प्रताप की बात सुनने के बाद कबीर मदान पूछता है, क्या इस डांसर की मैकेनिकल फिस्ट बॉक्सिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है? तभी समर प्रताप कहता है, ये टेक्निक इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है। अगर ये तुम्हारे बहुत ज्यादा ही करीब आ जाती है तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो जाएगी। भी कबीर मदान कहता है, अगर तुम कह रहे हो कि इतने ज्यादा करीब आने पर ये स्किल, तो ये स्किल बहुत ज्यादा ही 100% पावरफुल होगी। डॉलर और डांसर को मैच को देखने के लिए सिर्फ कबीर मदान और समर प्रताप ही नहीं, इमरान सिंह राठौड़ भी इस समय डॉलर के मैच को देखने हुए आया था। शांत और ढोलर मार्शल हॉल के कुछ लोग भी उस लड़ाई को देखने आए थे कि इसकी वजह ये थी कि डॉलर हेवनली गो का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हेवनली गो ढोलर मार्शल हॉल सीक्रेट स्किल है। मैच पर डांसर डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक पंचेस से वार करा देता है और डॉलर अपने हाथों का इस्तेमाल करके डांसर के पंचेस को ब्लॉक करते हुआ पीछे की ओर बढ़ा देता है। लेकिन तभी डांसर को कुछ एहसास होता है। तभी डांसर अपने मन ही मन में सोचता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? डॉलर तो बस मेरे पंचेस को डॉज कर रहा था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑनर में पुश होने वाला इंसान डॉलर नहीं मैं हूँ? भी ऑडियंस में बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम निशांत रहता है, पिछली बार डॉलर से हारा था, अभी अपने कुर्सी से उठ जाता है और सभी ऑडियंस को कहता है, डॉलर जो भी ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है वो कोई और नहीं, हेवनली गो है। निशांत की यह बात सुनने के बाद ऑडियंस में खानाफूसी चलने लग जाती है। अभी ऑडियंस के बीच में यही बात चल रही होती है कि आखिर डॉलर कैसे हेवनली गो का इस्तेमाल कर सकता है। अब भाई डॉलर तो हेवनली गो का इस्तेमाल कर रहा है और हेवनली गो तो ढोलर मार्शल हॉल की सीक्रेटरी स्किल है। वो स्किल को सिर्फ तो क्वीन ही परफॉर्म कर सकती है, लेकिन डॉलर उस स्किल को कैसे यूज कर सकता है? तभी उधर डांसर जो डॉलर का ओपोनेंट रहता है वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है कि इतने सारे पंचेस को मारने के बाद भी डॉलर के उसके एक भी पंच हिट नहीं हुए रहते हैं और जिस जगह पे अब मैं मूव कर सकता हूँ वो जगह अब बहुत ज्यादा ही छोटी होते जा रही है। तभी डांसर कहता है, अगर मैं अभी हाई पर ही अटैक करते रहा तो बस मैं बस उसके हाथ तक ही पहुंच पाऊंगा। फाइनली अंत में डांसर के पास कहीं और जाने की जगह नहीं बची हुई थी। उसके बाद डॉलर डांसर के वीक स्पॉट पर एक जोरदार पंच मारता है और डॉलर के उस पंच से डांसर का कमाम तमाम हो जाता है और वो हार जाता है। और तभी ऑडियंस में से एक आदमी कहता है, ये डॉलर बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, इसने बस डांसर को एक ही पंच में हरा डाला। दूसरा आदमी कहता है, वो देखो डॉलर अभी दूसरे मैच स्टार्ट करने जा रहा है, जल्दी से हम लोग भी मैच को स्टार्ट करते हैं, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम लोग डॉलर के नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकते हैं। और डॉलर को दूसरा मैच स्टार्ट करते देखते हुए वहाँ पर जितने भी ऑडियंस रहती है वो सब लोग अपने मैच को स्टार्ट कर देते हैं। उन आर्मीज में से एक आदमी इमरान सिंह राठौड़ भी रहता है, वो भी होरोग्राफ ट्रेनिंग के ऑटो मैच को स्टार्ट कर देता है। वो अपने मन ही मन में यह दुआ कर रहा होता है कि उसके और डॉलर के बीच में एक मैच हो जाए। इसी से चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।